नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा आपके सामने एक हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो जितने सारे कंपटीटर है, जितने सारे कंपटीटर इस कंपनी के साथ कंपटीशन कर रहा है, उनमें से देखा जाए तो कंपनी नंबर वन पहले से भी है, अभी भी है, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी रहेगा। हाँ, फ्यूचर में क्या होगा ना होगा वो तो थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, मगर जो इस कंपनी का जो पर्सनैलिटी है, इस कंपनी का जो मतलब बिजनेस का मॉड्यूल्स है, वो बहुत अलग तरीके से है और इसका बिजनेस मॉड्यूल्स बहुत तगड़ा है। तो मैं आज बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो आपको बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर किसके ऊपर निवेश करें। तो मेरे खुद के ओपिनियन देखिए, आप मेरे बात आपको सही भी लगे, गलत भी लग सकते हैं। तो मैं खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना है, तो मैं जरूर कहूंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश मतलब आप कम करिए। आप हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर निवेश करिए, क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ग्रोथ करते जा रहा है। क्योंकि देखिए, लोगों को मतलब हेल्थ केयर पे आप मान के चलिए, आपको दो 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए, तब आप देखेंगे तो लोग इंश्योरेंस नहीं लेते थे, लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते थे, लोग हॉस्पिटलिटी में मतलब नहीं जाते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, और फैसिलिटीज उतना उतना नहीं मिलते थे। तो आज मैं बात करूंगा उसी सेक्टर के ऊपर जो फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। अभी भी ग्रोथ कर रहा है और फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके। कंपनी का नाम है अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बात करूंगा, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। क्योंकि मतलब देखिए, भरोसा लोगों को अलग अलग होता है। लोग दूसरे कोई कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, लोग खुद कोई कोई सेक्टर वाइज भरोसा करते हैं। देखिए, मैं हेल्थ केयर सिस्टम में अगर मुझे भरोसा करना ही है, तो मैं ऑब्वियसली नंबर वन पोजीशन में जो है अपोलो हॉस्पिटल में, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। आप कहेंगे क्यों, तो चलो मैं उसके ऊपर वो भी हम आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस वीडियो को देखते रहते हैं, अब सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा, और नया से नया स्टॉक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके सामने में लेके आऊँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो स्टार्ट हुआ था 1983 से, अराउंड अराउंड 39 ईयर्स पुराना कंपनी है। और इसका जो इंडस्ट्रीज है वो हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। कोई भी हॉस्पिटलिटीज हो, कोई भी आपको मेडिसिन खरीदना हो, तो इसका भी शॉप मिल जाएगा हर सिटीज में, हर जगह पे। अभी तो गांव गांव तक भी इसका मतलब जो शॉप है वो आपको देखने को मिलता है। और सबसे मतलब पॉजिटिविटी क्या है आप जानते हैं? अपोलो हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी है 24 आवर्स, 24 आवर्स इसको ओपन देखने को मिलेगा इंटू सेवन। मतलब कोई भी एक दिन नहीं मिलेगा जो दिन इसका शॉप बंद है। देखिए, हॉस्पिटल तो हमेशा 24 इंटू 7 आवर्स तो खुला ही रहता है, मगर मेडिकल जो शॉप है इसका, वो भी आपको हमेशा हर जगह पे, आपके जो सिटीज में आप रहते हैं, आप जो गांव में रहते हैं, शायद वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे तो बहुत सारे से। मुझे कोई भी मेडिसिन खरीदना है, कोई रात में भी खरीदना है, तो मुझे 24 इंटू 7 टाइम्स में मेडिसिन मिल जाता है। देखिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कंपनी का, मैं इस कंपनी के डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, जो उस डिटेल से आपको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी में कितना दम है, कितना पॉजिटिविटी है, जो कंपनी के फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, कंपनी साउथ एशियन बेसिस कंपनी है, मतलब साउथ इंडियन बेसिस कंपनी है, चेन्नई तमिलनाडु बेसिस इसका हेडक्वार्टर है। तो साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है, क्योंकि आप जब अपोलो हॉस्पिटल सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको चेन्नई बेसिस दिखेगा। हाँ, अभी बहुत सारे बड़े सिटीज में इसका हॉस्पिटल है, मगर कंपनी स्टार्ट हुआ था एक्चुअली चेन्नई बेसिस। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए चेन्नई जाते हैं और अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं। फिर भी बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे सिटीज में, बहुत सारे मतलब मेट्रो सिटीज में आपको इसका हॉस्पिटल दिखेगा। तो मेरे इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी इसीलिए है कि कंपनी सिर्फ हॉस्पिटलिटी में नहीं है, कंपनी मतलब खुद का शॉप भी बना चुके हैं, और खुद शॉप से बेच रहा है। देखिए, कंपनी जब कंपनी दूसरे कंपनी के कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तब कंपनी का रेवेन्यूज कम हो जाता है। जब खुद शॉप बना के बेच रहा है, तब कंपनी का रेवेन्यूज बहुत तेजी से ग्रोथ होता रहता है। तो ये इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि इसका बिजनेस मॉड्यूल मुझे बहुत शानदार लगा। और हाँ, इस कंपनी में कितना मार्जिन बचता है, कितना प्रॉफिट होता है, चलो वो मैं आपको शेयर करता हूँ।
देखिए, इस बार फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से आपको सबसे पहले मैं एक अंदाजा दूंगा कि कंपनी क्या ग्रोथ कर रहा है, क्या कंपनी उसी जगह पे खड़ा हुआ है जिस जगह पहले था। देखिए, मुझे इस कंपनी में खासियत क्यों लगा मैं पहले आपको बता दिया हूँ। क्यों, देखिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे कितना, 3,81,166। ऑब्वियसली यहाँ पे मिलियन में है, तो मिलियन में मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा करोड़ों में। चलो मैं आपको पहले पे दिखा देता हूँ। तो पिछले क्वार्टर में कितना था, 3,57,700। पिछले साल में था 3,78,400। और टोटली कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है, मतलब कंपनी ने जो एक्सपेंस किया वो करीबन करीबन 3,54,000। पिछले बार था 3,34,000, पिछले साल में था 3,47,000। उसके बाद कंपनी का जो टोटल इनकम है, टोटल टैक्सेस पे करने के बाद को टोटल में कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, देखिए यहाँ पे नजरिया कुछ अलग होगा। हाँ, आप कहेंगे सर पिछले पिछले बार तो इनकम कम था और एक्सपेंस भी मतलब ज्यादा था, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे क्यों ज्यादा दिख रहा है। देखिए, उसके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो एडजस्टमेंट आपको कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज को बढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मतलब जो कंपनी को जो टैक्सेस देने के बाद यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा कंपनी को प्रॉफिट मिला। यहाँ पे देखिए एक्सपेंशनल आइटम्स, कुछ एक्सपेंशनल आइटम्स में कंपनी को इस बार और पिछले बार कुछ नहीं मिला था। पिछले सालों में 29,400 मिलियन का टोटल यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। तो उसी बेनिफिट्स के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल में ज्यादा था, करीबन करीबन 5,000 करोड़ में बोल सकता हूँ। पिछले सालों में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार करीबन करीबन 3,230 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछले सालों में कितना था, करीबन 970 करोड़ का। तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग करता हूँ, पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का प्रॉफिट कितना, करीबन करीबन 3 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट जम हुआ। हाँ, आप कहेंगे सर पिछले सालों में 5,000 था और इस बार 3,000, तो बहुत मतलब 2,000 तो कम हो गया। बिल्कुल, एक एडजस्टमेंट के हिसाब से दिखा जाए तो कंपनी का अर्निंग देखा जाए तो ऑब्वियसली ज्यादा है, कुछ एडजस्टमेंट के हिसाब से कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिला, तो वहां से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जाम हुआ। तो अभी कंपनी का मैं प्रीवियस जो डेटा है उसको आपको दिखा दूं, तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज हिसाब से कंपनी नंबर वन है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ कंपनी नंबर वन रहेगा, क्योंकि इसके जितने सारे कंपटीटर्स है उसके आसपास भी नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीटर्स मैक्स हेल्थ केयर, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान इस तरीके से इंश्योरेंस करते हैं, तो कंपनी टक्कर ले, मतलब एपोलो सॉफ्ट के ऊपर टक्कर भी ले पाए तो 50% अभी भी पीछे है उसका मार्केट कैप के हिसाब से। एक तो उसका मार्केट कैप 36,000 है और इसका मार्केट कैप 63,000 है, मतलब कितने बड़े मार्केट कैप कंपनी लेके बैठे हुए हैं। और कंपनी के देखिए प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करो, देखिए मुझे इस कंपनी में खासियत इसीलिए लगा, तो मतलब 317 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वहां पे चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पे जो मिलियन में था मैं मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, एक्चुअली लाखों में था। तो लाखों मतलब 2 पॉइंट्स यहाँ पे कट करना होगा, 2 पॉइंट्स कट करने के बाद करीबन करीबन 323 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं सोचा था मिलियंस में है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि एक्चुअली मिलियंस में नहीं लाखों में था। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आप फिगर देख के आपको पता चल गया कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। देखिए फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ फिगर देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कर रहा है। देखिए जून क्वार्टर, मतलब पिछले सालों में जून क्वार्टर में क्या था वो भी आपको देखना चाहिए, 480-90 करोड़ तक, मतलब पिछले सालों में ज्यादा प्रॉफिट था। और पिछले मतलब 2020 जून क्वार्टर में कंपनी लॉस किए थे। तो फिर भी मुझे इस पॉइंट्स को मार्किंग जरूर करना है, क्योंकि मेडिकल शॉप्स, देखिए मेडिकल शॉप्स ओपन है, मगर लोग अगर उस टाइम बाहर ही नहीं निकल पाए तो लोग मेडिकल शॉप में जाकर क्या करेंगे। तो लोग घर बैठे दवाई का ऑर्डर दे रहा था, घर बैठे लोग मेडिसिन का ऑर्डर दे रहा था, तो एक मतलब वीक पॉइंट्स वहां पे देखने को मिला, तो कंपनी का सेल्स डाउन हो गया था। तो कंपनी के देखिए परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो कंपनी साल भर में तगड़ा परफॉर्मेंस हमेशा करते आए हैं, अभी भी करते रहे हैं। और कंपनी रिटर्न के हिसाब से देखने का लायक है। एक साल में छोड़ दीजिए, एक साल में कुछ भी हो आपको एक साल नहीं देखना है, क्योंकि एक साल स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए रखते हैं 5 साल 10 साल 15-20 साल तक। तो आपको देखिए 22%, 30%, 50% तक प्रॉफिट दिया, चलो मैं छोड़ ही देता हूँ, 20% भी प्रॉफिट मिल जाए ना तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो लोग तो 15-12% तक प्रॉफिट लेने के लिए तैयार है, तो 20% मतलब तगड़ा परफॉर्मेंस। साथ ही साथ कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से जो दिया, कंपनी स्प्लिट दिया, बोनस भी दिया, सॉरी बोनस नहीं डिविडेंड दिया और स्प्लिट भी दिया। तो ये एक खासियत होते हैं कोई भी कंपनी के लिए।
देखिए कंपनी में दम है तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर भरोसा हमेशा करके रखे हैं। एफआईएस ने करीबन 48% होल्डिंग, पब्लिक ने कितना करीबन करीबन 6%, डीएस ने कितना 15% और प्रोमोटर के पास कितना 29%। ओवरऑल बात करूँ, हार इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आप किसके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको नजरिया कुछ चेंज हो जाएगा। कंपनी 2009 में इसका प्राइस था करीबन करीबन देखा जाए तो 400 रुपीज के आसपास, और कंपनी हाई किए थे करीबन 6000 के आसपास। सोचिए, कंपनी 400 से 6000 करीबन करीबन 17 से 18 गुना, मैं यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ, 17 से 18 गुना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो 17 गुना रिटर्न मतलब सोचिए, आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे तो आपको 17 लाख बन चुके होंगे, उससे भी ज्यादा बनेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी आपको कंपाउंड जैसे ऑब्जेक्ट में आपको पैसा कितना गुना होगा तो आप यहाँ पे सोच नहीं सकते। तो एक मैं अंदाजा दे रहा हूँ तो आपको इस कंपनी के बारे में, तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर पहले से ही मैं बने हुए हूँ, अभी भी टिके हुए हूँ, वो फ्यूचर में भी टिके रहूंगा, क्योंकि कंपनी जब तक परफॉर्मेंस अच्छा करेगा तब तक मैं कंपनी के ऊपर रहूंगा। जब कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली खराब होते जाएंगे तब मैं कंपनी के ऊपर डिसीजन लूंगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को बना रहना चाहिए, क्योंकि 200 डेज ईएमए के ऊपर भी कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक खासियत है कंपनी का। तो एक मौका मिल रहा है आपको सस्ते दामों में, 6000 का शेयर अभी 4000 में मिल रहा है, तो इस मौके को फायदे के हिसाब से आप उठा सकते हैं। फिर भी मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि आप किसी के बात सुनकर, मेरे बात सुनकर भी निवेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि निवेश करने से पहले खुद का ओपिनियन होना चाहिए। मैं आपको पहले सोचना चाहिए कि मैं क्यों निवेश कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी के निवेश करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या मुझे रिटर्न मिलेगा, क्या मुझे फ्यूचर में इस कंपनी में ग्रोथ दिखेगा। तो एक अंदाजा लगाना है। देखिए कोई भी प्रेडिक्शन आप मतलब फ्यूचर में नहीं कर सकते, तो फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं, तो एक हमेशा मैं अंदाजा लगाता हूँ। कल अगर रात में जब सोते हैं हम तो अलार्म दे के सोता है, क्योंकि मुझे पता है कल मुझे इस टाइम में उठना है, क्योंकि उठूंगा कि नहीं उठूंगा वो अलग बात है। सेम टू सेम आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन करना है, तो प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।